नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में अपनी सफ़ों को सीधा करो वरना अल्लाह ताला तुम्हारे कुलूब में इख्तिलाफ डाल देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 मर्तबा रहमत भेजता है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में कार खैर की काम अंजाम देते हुए अवाम के दिलों में घर करने वाले कायदा। साबिका रुकने पार्लियामेंट की कविता। इलाज से कासिर गरीब माँ बाप के नौनिहाल की हुकूमत की जानिब से माली इमदाद फ्राहम करते हुए बख्शी नई जान। अफराद खानदान ने किया इज़हार तशक्कुर। कोरोना वबा के दौर में रुकने असम्बली शकील आमिर की अवामी खिदमात बेमिसाल। खुदा इन्हें हर बला से दूर रखे और कामयाबी दे। कोरोना मुतासरीन में इनकी जानिब से आज मुफ्त राशन व तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की तकसीम करने पर मरीजों ने दुआओं से नवाजा। रायतु वेदिका डबल बेडरूम के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दी ओहदेदारों को हिदायत जारी। रूरल रुकने असम्बली कोरोना से सेहतियाब के बाद अवाम की खिदमत में मसरूफ। कायदीन व अवाम के मसाइल की समाअत करते हुए हल करने का दिया तयक़ुन। सेक्रेटरीट मस्जिद के इमाम व मौज़िन जुम्मेदार चुप्पी तोड़े और अवाम को जवाब दे। मस्जिद के मसले मुस्लिम जमातों की खामोशी पर किया अफसोस का इजहार। सेक्रेटरी तेलंगाना कांग्रेस कमेटी मोहम्मद माजिद खान। रुख करें तफसील की जानिब। अपने कारनामे के सबब हल्के असम्बली की अवाम के दिलों पर राज करने वाले रुकने असम्बली शकील आमिर की जानिब से कोरोना मुतासरीन को फराहम किया गया मुफ्त राशन। रुकने असम्बली ने आलमी वबाई सूरत हाल के दौरान शहर बोधन में जारी लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए शहरियान बोधन के सतह गुर्बत का खास ख्याल महसूस करते हुए मुसलसिल 1 माह 2 वक्त के खाने का अपने ज़ाती सर्फ में से नज़्म पेश किया। बाद अज़ा इन्होंने मज़ीद अवाम की हालात को महसूस करते हुए इजाफा मसाइब का अंदाज़ा लगाया और अपने जानिब से हल्के असम्बली के कुल 3500 से ज़ायद अफराद खानदान में 22 अक़साम पर मुश्तमिल अजनास की तकसीम अमल में लाई। शहरियान बोधन के लिए बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया। दिगर इन्होंने अवामी हमदर्दी को आबाद रखा और रोज़मर्रा कई दवाखाना व पॉजिटिव अफराद की हर तरह से मदद के लिए तैयार होते हुए खिदमत अंजाम दी है। इन्होंने शहर में कोविड से मुतासर अफराद में इजाफे को देखते हुए ज़ाती फाल से 50 से ज़ायद ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिहायशी इलाके तक फराहमी करवाई और मोबाइल एम्बुलेंस सर्विस का 2 अदद अमले की दस्तियाबी से आगाज अमल में लाया। आज शहर कोविड के मुस्बित आने वाले आशा वर्कर्स को अपने ज़ाती सर्फ से इनके ज़रूरियात के मुताबिक 50 किलो चावल, 3 अक़साम की दालें व दीगर ज़रूरी अशिया रुकने असम्बली शकील आमिर की हिदायत पर नायब सदर नशीन बल्दिया एहतिशामुद्दीन सोहेल ने अपने हाथों से तकसीम अमल में लाई। गरीब माँ बाप अपने मासूम बच्चे के इलाज की रकम जमा करने से कासिर। ऐसे में साबिका रुकने पार्लियामेंट के कविता ने की मासूम बच्चे की इलाज के लिए 26 लाख की LOC की मंजूरी, जिसके सबब मासूम बच्चे को मिली नई जिंदगी। अफराद खानदान ने किया इजहार तशक्कुर। निजामाबाद के साबिका रुकने पार्लियामेंट की कविता साहिबा का एक और मिसाली कारनामा। तफसीलात कुछ इस तरह से। रायकल मंडल से ताल्लुक़ रखने वाला सागर 10 साल को जिगर के मर्ज से 2-4 होने पर वालिदैन की जानिब से कर्ज लेकर इलाज करवाने के बायस भी सेहतियाब ना होने की वजह से इस बात को रुकने असम्बली संजय कुमार के जरिए साबिका रुकने पार्लियामेंट की कविता साहिबा के इल्म में लाने पर इन्होंने फौरी दिलचस्पी लेते हुए 26 लाख
मंजूर करने से, लड़की का इलाज करने से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होने से रुकन असम्बली संजय देखकर मुतासिर हो गए और फौरी तौर पर इस बात की इतला देने के लिए साबिका एमपी की कविता साहिबा को ट्वीट करने पर इन्होंने मर्द से मुकाबला करके रुबे सहित होने वाले लड़के से बहुत जल्द रास्त तौर पर मिलने का इंकशाफ किया। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा करते हुए तरक्की याफ्ता कामों का मुआयना करके रैतु वेदिका सितंबर 15 तारीख और रूफ लेवल सितंबर 30 तारीख तक फुलफिल मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत दी। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने बरोज़ जुमेरात को दौरा करते हुए जकरानपल्ली मंडल के मौजाद पड़कल कालीकोट में ज़ेर तामीर रैतु वेदिका पले प्रगति जंगलात हवाई कटमदामम हरिदारम डंपिंग यार्ड के कामों का जायजा लेकर कहा कि इस माह की 15 तारीख तक रैतु वेदिका और रूफ लेवल सिस्टम 30 तक मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत दी और इन्होंने कहा कि हरितहरम शजरकारी के तहत मौजाद में लगाए गए पौधों से माहौल की खूबसूरती में इजाफा होने का इजहार करते हुए माहौल को खुशगवार बनाने के लिए नारियल अशोक दरख्त को 50 से 100 तक लगाएं और बड़े पौधों को नर्सरी से खरीद कर मेंटेनेंस करने से इसका सरमाया NREGS से आने का इजहार किया। जकरानपल्ली के प्राइमरी स्कूल का मुआयना करके तुलबा के क्लास में असबाब की कमी की समाअत करने के ताल्लुक से जायजा लिया और स्कूल के अतराफ में वाक़ई विलेज पार्क का मुशाहिदा। स्कूल के साफ सफाई के ताल्लुक से हिदायत। इसी तरह से इन्होंने पंचायत सेक्रेटरी MPDO से कहा कि कालीकोट को जाने वाली रोड के इर्द गिर्द पौधे लगाने के काम मुकम्मल करके तस्वीर कशी को रवाना करने के लिए कहा। चिन्नालूर रैतु वेदिका के कामों और शमशान घाट के कामों को तेजी के साथ करने के लिए कहा। इस प्रोग्राम में तहसीलदार राजू, AERP अहमद हुसैन, सरपंच व दीगर मौजूद थे। డైలీ సెట్ చేస్తూ ఉంటాము, మళ్ళీ ఒక రౌండ్ వచ్చేసరికి దానికి ఎట్లా వెళ్ళిన ఆలోచన ఎట్లా పబ్లిక్ తో మాట్లాడాలి, మనం కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేయాలి. చిన్న డౌట్ ఉంది సార్, ఇక్కడ కాలేజ్ వెళ్ళి కాలేజ్ చేస్తాం మరి ఇంటర్ రోడ్ ఉంది సార్, అవి ఇక్కడ మంచి టీచర్ లేదు, మంచి ఎడ్యుకేషన్ లేదంటే ఎవరు మీరంతా పెయిన్ తీసుకుంటున్నారంటే మరి ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలంటే కంపల్సరీ సక్సెస్ చేసుకోవాలి. ఎంటర్ తీసుకోవాలంటే ఆ 10,000 రాకుండా గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పంపించవచ్చు. ఇంటర్నెట్ 10,000 ఇచ్చినట్టే లేదు. విలేజ్లో 100 మంది ఉన్నారు అనుకోండి, 100 మంది ఇంటూ 10,000 అంటే ఎక్కడ పోతున్నారు? గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు మాత్రం అంటే 40 ఉన్నారు కదా, మీరు డెడికేటెడ్గా పనిచేస్తే విలేజ్లో सेक्रेटरिएट मसाजिद के इमाम व मुअज्जिन सामने आए। मसाजिद की कुरान पाक, पारे, जायनमाज और सामान कहां मुंतकिल किया गया? KCR और असदुद्दीन अवैसी से मोहम्मद माजिद खान के सवालात। सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहम्मद माजिद खान ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सवालात किए कि सेक्रेटरिएट में शहीद करदा मसाजिद के कुरान पाक, पारे, जायनमाज और दूसरा सामान कहां मुंतकिल किया गया? इन्होंने सेक्रेटरिएट मसाजिद के इन्हेदाम को मनसूबाबंद बनाते हुए कहा कि वज़ीर आला ने ये दावा किया कि ये मसाजिद अचानक मुनहदिम हो गई है, जो सरासर गलत है। बल्कि KCR और असदुद्दीन अवैसी ने एक दूसरे को एतमाद में लेते हुए मसाजिद को शहीद किया है। मोहम्मद माजिद खान ने सेक्रेटरिएट मसाजिद की इमाम व मुअज्जिनीन से ख्वाहिश की कि वो आगे आए और हकीकत को बयान करें। इन्होंने ये भी कहा कि सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम सेक्रेटरिएट मसाजिद के इमाम व मुअज्जिनीन से वाकिफ है, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और तहरीक मुसलमान शबान की जानिब से शहीद मसाजिद की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम से तमाम मुसलमानों और मुस्लिम तंजीमों, मजहबी जमातों, आयमा, मुअज्जिनीन, उलमाए दीन से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि
हम सबका ये दीनी और मिली फरीज़ा है कि मसाजिद को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर के लिए रियासती हुकूमत पर दबाव डाले। सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से शहीद करदा मसाजिद को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर के ऐलान को नाकाबिल एतबार करार देते हुए माजिद खान ने कहा कि खाना सेक्रेटरीट मसाजिद को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर का सरकारी तौर पर अलमिया जारी किया जाए। बसूरत दिगर कांग्रेस पार्टी रियासत की सतह पर एहतजाज को जारी रखेगी और इस एहतजाज में अवाम को शामिल करते हुए हुकूमत को मजबूर कर दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहम्मद आसिफ, अजीम अहमद, शेख जाकिर, मोहम्मद इफ्तिकार मौजूद थे। क्या एमआईएम के असदुद्दीन अकबरुद्दीन अवैसी साहब के मकान पर है? एक छोटी सी मस्जिद अगर टीन शेड की होती है तो हम देखते हैं कि मस्जिद में माइक सेट होता है, मस्जिद में कुरान शरीफ होती है, मस्जिद में जानिमाज होते हैं, मस्जिद में मौज़ून और इमाम रहते हैं। ये उसी तरह से जबकि पुराने क़दीम मस्जिद जिसमें पाँचों वक्त नमाज हो रही थी, वो मस्जिदों में से इमाम मौज़न को सब चीज़ की इत्तला है और किसके इशारे पे ये सामान किसके पास पहुंचाया गया, इसकी इंक्वायरी और इसकी तहक़ीक़ात हाई कोर्ट जज के ज़रिए से कराना चाहिए ताकि इसमें असल मुलविस कौन कौन है वो आवाम के सामने आ सकते हैं और उसके बाद आवाम उनको उनकी जो हकीकत है वो सब चीज़ बताएंगे कि ये लोग इस तरह से मुसलमानों को, जबकि चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब कह रहे हैं कि मलबा गिरने से मसाजिद गिर गई है। क्या मसाजिद गिर गई है तो उस टाइम पे किसी ना किसी को तो इत्तला दी गई है। मौजूदा एमएलए मुस्लिम एमएलए से वो एमएलए वहाँ पर पहुँचे क्या, वहाँ पर देखे क्या? गिर गए तो वहाँ के जानिमाज़ें कहाँ पर है, कुरान शरीफ कहाँ पर है, माइक सेट कहाँ पर है? क्या ये सारी चीज़ें ज़मींदोज़ कर दी गई है? तो इसके लिए हम मीडिया के ज़रिए से ये डिमांड कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के जज से ये इंक्वायरी करवाइए, हकीकत सामने आ जाएगी कि मस्जिद को शहीद कर दिया गया या तो उसको जानबूझकर ख़त्म कर दिया गया। ये प्लानिंग सभी चीज़ सामने आ जाएंगी। जब तक ये इमाम और मौज़न का नाम सामने आना चाहिए और ये इमाम और मौज़न का नाम वक्फ बोर्ड के ज़रिए सलीम साहब को भी इत्तला रहती है कि ये इमाम और मौज़न कौन है वहाँ पर 2 मसाजिदों का, उनको बुलाइए, उनसे इंक्वायरी करिए कि इनको किसके इशारे पे ये लोग वहाँ का सामान पूरा गायब कर दिए। ये सब प्री प्लान कर मस्जिदों को शहीद कर दिया गया और कहा जा रहा है कि आवाम को मलबा गिर गया और हम वहाँ पर मस्जिद। अक़लियती तुलबा के लिए मरकज़ की स्कॉलरशिप्स। मैट्रिक स्कॉलरशिप अव्वल-ता 10वीं जमात में ज़ेर तालीम अक़लियती तुलबा के लिए हैं, जबकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इंटर डिग्री और पीजी के तुलबा के लिए हैं। इसके अलावा मेरिट कमेंस स्कॉलरशिप बीटेक और मेडिसिन में ज़ेर तालीम अक़लियती तुलबा के लिए है। तुलबा को मशवरा दिया गया है कि वेबसाइट से इस्तेफादा करते हुए या लॉगिन रजिस्ट्रेशन के जरिए ऑनलाइन 31 अक्टूबर से कब दरख्वास्तें दाखिल करें और इसकी तफसीलात अपने स्कूल या कॉलेज में दाखिल करें। गुज़िश्ता साल के मार्क्स कम अज़ कम 50% होने चाहिए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आमदनी 1 लाख रुपए, पोस्ट मैट्रिक के लिए 2 लाख रुपए, मेरिट कमेंस के लिए आमदनी 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। तुलबा के लिए ज़रूरी है कि इनके बैंक खाते ऑनलाइन हो। तुलबा के पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। एक मरतबा दरख्वास्तों के इंतकाल के बाद एडिट करने की सहूलत फ्राहम नहीं होगी, इसीलिए ऑनलाइन खाना प्री के वक्त एहतियात से काम लिया जाए। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 0870298053 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। उर्दू एकेडमी की जानिब से 10वीं कामयाब तुलबा को बेस्ट उर्दू स्टूडेंट अवार्ड। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से एक अलमिया जारी किया गया है, जिसके जरिए इतला दी गई है कि उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम हर साल रियासत तेलंगाना के 10वीं जमात के उर्दू मीडियम तुलबा व तालिबात को इनकी बेहतर तालीमी कारकर्दगी पर बेस्ट उर्दू स्टूडेंट अवार्ड अदा किया जाता है। इस ज़िम्मन में साल 2018-19 के 118 उर्दू तुलबा व तालिबात को कमिश्नर सेकेंडरी एग्जीबिशन से मेरिट के हिसाब से फहरिस्तें हासिल की गई थी और इन तुलबा व तालिबात को
अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया था। इनके अवार्ड्स जिनमें फीकस, मबलिग, 5,000 रुपये और सनद शामिल है। सदर नशीन तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी की हिदायत पर मुताल्लिका मदारिस को रवाना कर दिए गए हैं। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी के अलमिया में मुताल्लिका अहल तुलबा व तालिबात से ख्वाहिश की गई कि अपने चेक व इसनेदात अपने मुताल्लिका मदारिस से हासिल कर ले। अलमिया में बताया गया है कि तमाम अवार्ड याफ्तगान की फहरिस्त तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी वेबसाइट पर मुलाहिजा की जा सकती है। कोरोना से जिले में 4 अमवात, मजीद 110 अफराद को कोरोना से मुतासिर। जिला निजामाबाद में चारशंबे के रोज कोरोना से मुतासिर 4 मरीजों की मौत वाक़ हो गई, जबकि मजीद 110 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। कोरोना मुतासिर और मरने वालों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत आमा की जानिब से कोरोना मुतासिरीन के मुआयने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन ताख़ीर से मर्ज का पता चलने के बाइस अमवात में इजाफा हो रहा है। जिला कलेक्टर और महकमा सेहत आमा ओहदेदार की जानिब से कोरोना वायरस से बचने और अमवात की रोकथाम के लिए पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पर कोरोना के मुफ्त मुआयने से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की जा रही है, लेकिन लोग कब्ल अज वक्त मुआयना नहीं करा रहे हैं, जिससे अमवात हो रही है। बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज की असरनौ तामीर अमल में लाने के लिए TRS MIM कायदीन तवज्जो दे। एम ए वली नायब सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस ने बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज कई साल से खस्ता हालत में पहुंच जाने और आमदोरफ्त के दौरान छोटी ब्रिज पर आवाम को मुश्किलात पेश आने और ब्रिज मुनहदिम होने के खतरे पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए TRS और मजलिसी कायदीन से पुरजोर मुतालबा किया कि वो इक़्तिदार की ताकत का मुजाहरा करते हुए इस कदीम ब्रिज की असर-ए-नौ तामीर को यकीनी बनाए। एम ए वली ने कहा कि बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज की असर-ए-नौ तामीर के सिलसिले में प्रजावानी के अलावा जिला कलेक्टर महकमा पाशे के ओहदेदारों को बारहा नुमाइंदगी की जाने के बावजूद ब्रिज के तामीरी काम अंजाम नहीं दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि बाबन साहब पहाड़ी अक़लियती इलाके में वाक़ है। इस ब्रिज से रोज़ाना सुबह शाम और रात के वक्त गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। वहीं कब्ल ब्रिज तामीर किया गया था, अब ये ब्रिज नाकाफी साबित हो रहा है। मुनहदिम होने का खतरा बढ़ गया है। कदीम ब्रिज को मुनहदिम करते हुए वसी व अरीज ब्रिज की तामीर अमल में लाने की जरूरत है। TRS और मजलिसी कायदीन इस मसले पर तवज्जो दे। बसूरत दीगर ब्रिज मुनहदिम होने की सूरत में इंसानी जिंदगियों को खतरा लाहिक हो रहा है। कोरोना इलाज के लिए सरकारी दवाखानों की बजाय खानगी दवाखानों को मरीजों की तरजीह। सरकारी दवाखानों में बेहतर इलाज, मुफ्त अद्वियात के बावजूद खराब इमेज से हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। आमतौर पर अवाम की यही सोच होती है कि सरकारी दवाखानों में बेहतर इलाज दस्तयाब नहीं होता है। हालांकि कोरोना वायरस फैल जाने के बाद कई तनकीदों की वजह से हुकूमत ने सरकारी दवाखानों में कोरोना मरीजों की बेहतर तिब्बी इलाज के इक़दामात पर नज़र मरकूज़ किए और विज़रात ज़िला कलेक्टर की निगरानी में कोरोना मुतासिरीन का बेहतर इलाज किया जा रहा है। उन्हें मुफ्त अद्वियात दी जा रही है, लेकिन आज भी सरकारी दवाखानों में 90% बिस्तर खाली पुर हुए हैं, जबकि खानगी दवाखानों में मरीजों का हुजूम है, जहां पर उन्हें भारी फीस अदा करनी पड़ रही है। इसके बावजूद मरीज जिंदगी बचाने के लिए खानगी दवाखानों को ही तरजीह दे रहे हैं। ज्यादातर मरीजों का ये ख्याल है कि वो अगर वो खानगी दवाखानों से रुजू होंगे तो कोरोना से जल्द महफूज हो जाएंगे, जबकि सरकारी दवाखाने में इलाज कराने की सूरत में बेहतर इलाज दस्तयाब नहीं होगा। ये एक गलत फहमी है। सरकारी दवाखानों और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पर कोरोना मुतासिरीन के बेहतर इलाज के तमाम इक़दाम किए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, अद्वियात, इंजेक्शन और दूसरी तमाम तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं, लेकिन मरीजों की तरजीह खानगी दवाखानों पर होने के बायस हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। सरकारी दवाखानों में नाक़िस तिब्बी इलाज को लेकर अपोजिशन की तनकीदों के बायस हुकूमत ने तमाम सरकारी दवाखानों पर बेहतर तिब्बी इलाज मुहैया कर रही है। मरीज सरकारी दवाखानों से रुजू होते हुए मुफ्त इलाज कराएं, मुफ्त अद्वियात हासिल करें। महकमे एक्साइज में 131 मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुरात को मंजूरी। तेलंगाना हुकूमत ने डायरेक्टर प्रोविजन एक्साइज डिपार्टमेंट के तहत मुख्तलिफ ज़मरीजात की 131 जायदादें मंजूर की है। इसके अलावा
रियासत में 14 नए प्रोविजन एंड एक्साइज स्टेशनों के क़याम की मंजूरी दी गई। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के अहकामात के मुताबिक डायरेक्टर प्रोविजन एंड एक्साइज के तहत जिन जायदादों की मंजूरी दी गई, इनमें एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स 3, असिस्टेंट कमिश्नर्स 4, एक्साइज सुपरिंटेंडेंट्स 12, असिस्टेंट प्रोविजन एंड एक्साइज सुपरिंटेंडेंट 9, इंस्पेक्टर्स 18, सब इंस्पेक्टर 2, हेड कांस्टेबल 14, कांस्टेबल्स 19, स्टाफ ऑफिसर्स 5, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट्स 25 और सीनियर असिस्टेंट्स की 18 जायदादें शामिल हैं। हुकूमत ने जिन नए प्रोविजन एंड एक्साइज स्टेशनों की मंजूरी दी है, इनमें अमीरपेट, सिकंदराबाद, मुशीराबाद, शमशाबाद, लिंगमपल्ली, सरवर नगर, हयात नगर, बालानगर, उप्पल, मलकाश्री, हरमकोंडा शामिल है। 8 अजला में 14 नए स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। हैदराबाद में 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन बहाल, स्कूल्स और कॉलेजेस बदस्तूर बंद रहेंगे। 21 सितंबर से इबादत गाहों में 100 अफराद की इजाजत, शादियों में 100 अफराद की शिरकत को मंजूरी। चीफ सेक्रेटरी के अहकामात। हैदराबाद में गुज़िश्ता 5 माह की वक्फे के बाद 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन का आगाज होगा। मरकजी हुकूमत की अनलॉक 4 गाइडलाइंस। तेलंगाना हुकूमत ने भी गाइडलाइंस जारी करते हुए 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन सर्विस की बहाली का फैसला किया है। मेट्रो ट्रेन हुकूमत के फैसले के मुताबिक मरहलावार अंदाज में चलाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने जियो MS 120 के तहत रहनुमाना खतूत जारी किए। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी के मुताबिक हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मेट्रो सर्विसेज बहाल की जाएंगी। ताहम एहतियाती इक़दामात के सिलसिले में अंदरून 2 यौम फैसला किया जाएगा। बताया जाता है कि ट्रेन में समाजी फासले को बरकरार रखने पर तवज्जो दी जाएगी और मुसाफिरीन के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जा सकता है। ट्रेन की गुंजाइश के मुताबिक समाजी फासले के तहत मुसाफिरीन को सफ़र की इजाज़त रहेगी। हैदराबाद मेट्रो रेल इंतज़ामिया बहुत जल्द गाइडलाइंस जारी करेगा। ग्रेटर हैदराबाद की आवाम को मेट्रो ट्रेन के आगाज़ का बेचैनी से इंतज़ार था। तवक्को है कि मेट्रो रेल के आगाज़ से दूर दराज सफ़र करने वाले अफराद बिलखुसूस सरकारी व खानगी मुलाजिमीन को सहूलत होगी। चीफ सेक्रेटरी के अहकामात के मुताबिक स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी और कोचिंग इदारे 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, तफरी पार्क, थिएटर्स और तफरी मुकामात भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन और एजुकेशन की इजाज़त और हौसला अफजाई की जाएगी। 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को तलब करने के स्कूल्स को इजाज़त दी गई है ताकि ऑनलाइन टीचिंग का काम अंजाम दिया जा सके। 9वीं ता 12वीं जमात के तुलबा को रज़ाकाराना तौर पर स्कूल्स जाने की इजाज़त दी गई है ताकि वो टीचर्स से रहनुमाई हासिल कर सके। सरपरस्तों की जानिब से तहरीरी इजाज़त के बाद ही 21 सितंबर से इसकी इजाज़त रहेगी। आला तालीमी इदारों ने PhD और पोस्ट ग्रेजुएट तुलबा लिबर्टी और तजुर्बाती सरगर्मी में हिस्सा ले सकते हैं। 21 सितंबर से समाजी, तालीमी, खेल कूद, तफरी, कल्चर, मजहबी और सियासी तकारीब में 100 अफराद की शिरकत की इजाज़त रहेगी। इन तकारीब में मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले की बरकरारी, स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी रहेगा। 20 सितंबर तक शादियों, 50 और आखिरी रसूमात में 20 अफराद की शिरकत की पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि 21 सितंबर से 100 अफराद शिरकत कर सकेंगे। ओपन एयर थिएटर्स 21 सितंबर से खुल जाएंगे। बार्स और क्लब्स बदस्तूर बंद रहेंगे और इनके लिए अलहदा अहकाम जारी किए जाएंगे। 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद, हामिला ख़वातीन और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों तक महदूद रहने और इंतहाई ज़रूरी सेहत के मामले में बाहर निकलने का मशवरा दिया गया। तमाम ज़िला कलेक्टर्स को 30 सितंबर तक गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल आवारी की हिदायत दी गई। सऊदी वापसी पर मुसाफिरों के लिए 7 दिनों के क्वारंटाइन की शर्त। सऊदी एयरलाइन की जानिब से मुल्क वापस आने वालों के लिए ज़वाबित का ऐलान किया है, जिसके साथ SOPs जारी की गई हैं। SOPs के तहत सऊदी अरब वापस आने वाले मुसाफिरों को 7 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। ताहम हुक्काम की जानिब से ताहाल गैर मुल्कियों के लिए
सऊदी अरब वापसी की कोई हतमी तारीख मुकर्रर नहीं की गई। वेब न्यूज़ ने सऊदी एयरलाइंस के हवाले से कहा है कि ममलिकत आने वाले मुसाफिरों को वज़ारत सेहत की जानिब से जारी किए गए कवायद पर अमल करना होगा। वज़ारत सेहत की जानिब से इस हवाले से जारी हल्फनामे में मुसाफिर का नाम, रिहाइश का पता, अकामा नंबर, जिस मुल्क से आ रहे हैं, फ़्लाइट नंबर और तारीख़ आमद वाज़े तौर पर दर्ज करनी होगी। हल्फनामे में मुसाफिर को इस अमर का पाबंद किया गया है कि वो ममलिकत के एयरपोर्ट पर आते ही मज़कूरा फॉर्म पुर करके वज़ारत सेहत के मुतालिका काउंटर पर जमा करवाएं। हर मुसाफिर पर लाजिम होगा कि वो खुद को 7 दिन तक होम क्वारंटाइन करे, जबकि उमूर सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिरों के लिए ये पाबंदी 3 दिन की होगी। होम क्वारंटाइन मुद्दत मुकम्मल होने के बाद कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पेश करना होगा। मुसाफिर सऊदी आमद के 8 घंटे के अंदर क्वारंटाइन ऐप पर अपनी रिहाइश का पता फ्राहम करेंगे। ताहम हुक्काम की जानिब से ताहाल गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब वापसी की कोई हतमी तारीख मुकर्रर नहीं की गई। वाज़ेह है कि सऊदी अरब की जानिब से जिन 25 ममालिक की फहरिस्त जारी की गई, इनमें मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, अमान, बहरीन, चीन, बरतानिया, फ्रांस, इटाली, जर्मनी, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, यूनान, जर्मनी, मलेशिया, तुर्की, जनूबी अफ्रीका शामिल है, जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। एमसेट इम्तिहानात के लिए आज से हॉल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत। 9 ता 14 सितंबर मुश्तरका एंट्रेंस टेस्ट का इनेकाद, तमाम तैयारियां मुकम्मल। तेलंगाना में एमसेट इम्तिहानात के लिए इंजीनियरिंग ज़मरे के तुलबा अपने हॉल टिकट्स जुमेरात 3 सितंबर से 7 सितंबर के दरमियान डाउनलोड कर सकते। एमसेट इम्तिहानात मुनक़िद करने वाला इदारा JNTU हैदराबाद की जानिब से ऐलान किया गया है। तेलंगाना एमसेट की रस्मी वेबसाइट से हॉल टिकट्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। वेबसाइट पर तुलबा के लिए मॉडल टेस्ट की सहूलत भी फराहम की गई है। तमाम शोबों की मॉडल टेस्ट वेबसाइट पर तहरीर किए जा सकते हैं। तेलंगाना में एमसेट इम्तिहानात 79 मराकिज़ पर मुनक़िद होंगे। JNTU की जानिब से दोनों रियासतों में इम्तिहानात मुनक़िद किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 23 मुकामात पर ये इम्तिहानात होंगे। इस तरह से जुमला 103 मराकिज़ पर इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। एमसेट इम्तिहानात सुबह और दोपहर की 2 शिफ्टों में मुनक़िद होंगे। एमसेट इम्तिहानात 9, 10, 11 और 14 सितंबर को दोनों शिफ्टों में मुनक़िद होंगे। 1,43,456 तुलबा एमसेट इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। JNTU के मुताबिक एमसेट इम्तिहानात कंप्यूटर के जरिए मुनक़िद होंगे। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। तुलबा को मशवरा दिया गया कि फेस मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर अपने साथ रखें, अपनी जानिब से मुकम्मल एहतियात करें। तेलंगाना स्टेट काउंसिल बराए आला तालीम की जानिब से जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद JNTU एमसेट इम्तिहानात मुनक़िद कर रहा है। महकमा ट्रांसपोर्ट की मजीद 6 ऑनलाइन खिदमात, दफ्तर आने की जरूरत नहीं, वजीर अजय कुमार का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से मजीद 6 अक़साम की ऑनलाइन खिदमात शुरू की गई हैं, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस की जदीद ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज पते में तब्दीली, मियाद खत्म होने वाले लर्निंग लाइसेंस की जगह नए लर्निंग लाइसेंस का हुसूल जैसी 6 अक़साम की खिदमात से ऑनलाइन तरीके से इस्तेफादा किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि RTA दफ्तर से रुजू हुए बगैर ही घर से ऑनलाइन के जरिए इन खिदमात को हासिल किया जा सकता है। शहरी घरों से कंप्यूटर के जरिए या फिर स्मार्टफोन से भी मज़कूरा 6 खिदमात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 6 में खिदमात हासिल करने के लिए RTA एजेंट से रुजू होने या दरमियानी अफराद से काम करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने के बाद RTA दफ्तर से भी तमाम मंजूरी दी गई है, तमाम मंजूरी दी जाएगी। अजय कुमार ने कहा कि 24 जून को 5 ऑनलाइन खिदमात शुरू की गई थी, जिनमें डुप्लीकेट LLR, डुप्लीकेट लाइसेंस बैच, स्मार्ट कार्ड लाइसेंस, हिस्ट्री शेड शामिल है। इन्होंने कहा कि ऑनलाइन खिदमात मुतारफ करने से अवाम को घंटों कतार में ठहरने की जरूरत नहीं रहेगी। घर बैठे खिदमात से इस्तेफादा किया जा सकता है।
ऑनलाइन खिदमात पर बेहतरीन अवामी रद्द अमल मिल रहा है। अवाम को मजीद सहूलियात फराहम करने इनका महकमा तैयार है। कमिश्नर ट्रांसपोर्ट MRM राव ने कहा कि जून में 5 खिदमात को ऑनलाइन तरीके से शुरू किया गया था और अब मजीद 6 खिदमात ऑनलाइन कर दी गई हैं। मुस्तकबिल में मजीद खिदमात ऑनलाइन करने का मंसूबा है ताकि अवाम को बार बार दफ्तर आने की जरूरत ना पड़े। पार्लियामेंट के मानसून सेशन में वक्फा सवालात नहीं होगा। वक्फा सिफर भी महदूद। खानगी बिल्स की भी इजाजत नहीं। हुकूमत कोविड के नाम पर जमहूरियत का कत्ल कर रही है। अपोजिशन का शदीद रद्द अमल। लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरीट्स ने फैसला किया है कि पार्लियामेंट के मौजूदा सेशन के दौरान कोई वक्फा सवालात नहीं होगा। वक्फा सिफर महदूद होगा और खानगी अरकान के बिल्स की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अपोजिशन कायदीन ने फौरी इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत कोविड-19 वबा के नाम पर जमहूरियत के कत्ल को कोशिश कर रही है और पार्लियामेंट को महज नोटिस बोर्ड में तब्दील कर रही है। दोनों सेक्रेटरीट्स ने अलहदा नोटिफिकेशन में ये भी कहा कि 14 सितंबर ता 1 अक्टूबर मुनक़िद शुदनी सेशन के दौरान कोई वक्फे भी नहीं होंगे और दोनों ऐवान हफ्ता और इतवार को भी काम करेंगे। कोविड-19 वबा के पेश नज़र ये सेशन 2 शिफ्टों में काम करेगा, जिनकी औकात दिन के 9 ता 1 बजे दोपहर और सापहर 3 ता शाम 7 बजे होंगे। पहले दिन के सवाल राज्यसभा का इजलास सुबह की शिफ्ट में होगा और लोकसभा का इजलास शाम में होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि सेशन के दौरान कोई वक्फा सवालात नहीं होगा। कोविड-19 की वजह से पाए जाने वाली गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत की दरख्वास्त पर स्पीकर ने हिदायत दी है कि खानगी अरकान ने बिजनेस के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं किया जाएगा। लोकसभा सेक्रेटरीट ने एक नोटिफिकेशन में ये बात कही। ऐसा ही अलमिया राज्यसभा सेक्रेटरीट ने जारी किया। वक्फा सवालात ना रखने के इक़दामात पर तृणमूल कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट और राज्यसभा के फ्लोर लीडर डेरेक ओब्रायन ने कहा कि अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट हुकूमत से सवाल करने के हक से महरूम हो जाएंगे। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस वबा का इस्तेमाल जमहूरियत के कत्ल के एक बहाने के तौर पर किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि माजी में खुसूसी मकासद के लिए तलब करदा पार्लियामेंट सेशन के दौरान वक्फा सवालात खत्म किया गया, लेकिन मौजूदा मानसून सेशन एक मुस्तकिल सेशन है। ज़राए के बमौजिब हुकूमत ने अपोजिशन तक पहुँचते हुए वबा के पेश नज़र वक्फा सवालात मुनक़िद ना करने के लिए अपनी मजबूरी बयान की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कई अपोजिशन कायदीन बमशमुल राज्यसभा के कायद अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद और डेरेक ओब्रायन से बातचीत की। जो कल रुकने असम्बली हनुमान शिंदे ने MPD ऑफिस पर 187 शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेक्स इस्तीफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। जिला कामारेड्डी निजाम सागर मंडल की मुकाम पर MPD ऑफिस पर 187 शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम। रुकने असम्बली हनुमान शिंदे ZP चेयरपर्सन शोभा राजू इस तकरीब में शिरकत करते हुए इस्तीफादा कुनिंदगान को चेक्स की तकसीम अमल में लाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना के बायस रियासत तेलंगाना की खराब माशी हालात के बावजूद भी वजीर आला ने रियासत तेलंगाना में तरक्याती और फलाही स्कीमात के कामों को जारी रखा और गरीब लड़कियों के वालिदैन के बोझ को कम करने के लिए शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी जैसे स्कीमात को मुतारुफ किया। रियासती हुकूमत फलाही स्कीमात को रोबे अमल लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कोरोना की इस निजात के लिए अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। మరి ఈరోజు 187 చెట్లు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 187 అంటే 1,87,00,000 1,87,00,000 చెట్లు ఈరోజు మీకు ఇస్తున్నాం. మనం లక్షనే అనుకుంటాం, కానీ 187 మందికి దాదాపు 1,87,00,000 రూపాయలు ఈరోజు చెట్ల రూపంలో మీకు అందించడం జరుగుతుంది. మరి ఈ విధంగా మరి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మీకు తెలుసు. ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ ఆనందంగా ఉండాలి, మరి ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ పథకాలు అందరికీ అందాలన్న ఉద్దేశంతో మన ముఖ్యమంత్రి గారు
చాలా గొప్ప నిర్ణయం ఇది. ఒక ఆడబిడ్డ పెళ్లి జరిపించాలంటే మన తల్లిదండ్రులు పడే కష్టాన్ని తన కష్టంగా భావించి మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన విధానం చాలా గొప్పది. जिला निजामाबाद के एडिशनल कलेक्टर ने आज मंडल के दिगर मौजात का दौरा करते हुए तरक्की याफ्ता कामों का लिया जायजा। जिला निजामाबाद के एडिशनल कलेक्टर लता ने आज मंडल के दिगर मौजात का दौरा करते हुए उन्होंने मलकापुर, शास्त्री नगर, तिरुमनपल्ली, कोंडूर में ज़ेर-ए-तामीर कामों की तनक़ी करते हुए मौजा के कंपोस्ट शेड, वाई कटनदमम, पल्ले प्रगति, जंगलात साफ सफाई कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजा में ज़ेर-ए-तामीर कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी और पल्ले प्रगति जंगलात की कामों को अवाम को मद्देनजर हुकूमत की हिदायत के मुताबिक फिलफूर मुकम्मल करने को कहा। इसी तरह से उन्होंने मौजा की रोड के इर्द गिर्द पौधे लगाकर माहौल को खुशगवार बनाने की जिम्मेदारी मुकामी सरपंच सेक्रेटरी को लेने के लिए कहते हुए खुश्क तर कचरे को अलहदा करके यूरिया तैयार करके इस्तेमाल करने के साथ साथ तमाम मौजात में कंपोस्ट शेड में ये काम जारी रखने के लिए इंकिशाफ किया। इसके बाद इन्होंने कंपोस्ट शेड के तरफ पौधे लगाए। इस मौके पर इनके साथ एमडीओ संजीव कुमार, एमपीओ मधुरिमा, एमपीओ पद्मा व दीगर मौजात के सरपंच, सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। चीन के साथ कशीदगी के दरमियान मजीद 118 ऐप्स पर पाबंदी, पबजी भी शामिल, कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया गया। हुकूमत ने चारशंबे को मशहूर गेमिंग ऐप पबजी के बमशमूल मजीद 118 मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगा दी और उन्हें मुल्की इक़्तिदार, आला सालिमियत और दिफा व कौमी सलामती के लिए मुज़ीर रसा करार दिया। ममनू ऐप्स में हाइडो व पाइडो, एक्सप्रेस एडिशन, टोन सेंटेंस, वाइस क्लब फेस, यूदी चैट ट्रेडिंग, टोन सेंस, पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट शामिल है। एक सरकारी बयान में ये बात कही गई, तमाम ममनुआ ऐप्स का ताल्लुक चीन से है। मरकज़ ने इससे पहले कई चाइनीज़ ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी, जिनमें टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र शामिल है। हुकूमत ने कहा कि विस्तार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मुख्तलिफ ज़राए की जानिब से शिकायत मौसूल हो रही थी, जिनमें एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स पर दस्तयाब बाज़ मोबाइल ऐप्स के गलत इस्तेमाल की इतलात भी थी, जिनका इस्तेमाल यूजर्स के डेटा की मुल्क से बाहर मुंतकिली भी शामिल है। ये इक़दाम एक ऐसे वक्त किया गया जब चीन और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी पाई जाती है। मशरक़ी लद्दाख का इलाका पानगुनसो में दोनों अफवाज के दरमियान तनाव कम करने के लिए बातचीत भी हो रही है। इसके साथ ही हिंदुस्तान की जानिब से ममनुआ करार दिए गए चाइनीज मोबाइल ऐप्स की तादाद 224 हो गई। शहर निजामाबाद के अरसापल्ली के तालाब में एक नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब। शहर निजामाबाद के अरसापल्ली के तालाब में एक 40 साला नामालूम शख्स की नाश नजर आने पर मुकामी अवाम ने एनआरओ की इल्म में लाने से इन्होंने 6 टाउन की पुलिस को इतला देने पर इस सही मुकाम वारदात पर पहुंचकर केस दर्ज करके तहकीकात करने का इंकशाफ किया। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए आरमूर में रियल एस्टेट ताजरीन लेआउट प्लाट्स बनाते हुए कर रहे हैं ढलने से फरोख्त। मस्जिद के रास्ते पर भी किया कब्जा। मुस्लिम कमेटी आरमूर की शिकायत पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने की कार्रवाई। आरमूर म्यूनिसिपल के अहाता पैकेट में रियल एस्टेट ताजरीन की जानिब से नॉन लेआउट अराजी की फरोख्ती और नॉन लेआउट अराजी पर तामीरी कामों का आगाज। म्यूनिसिपल कमिश्नर आरमूर म्यूनिसिपल ओहदेदारों की कोई तवज्जो नहीं है। तफसीलात की बमौजिब पैकेट के मुख्तलिफ कमेटियों के जिम्मेदारों ने बताया कि म्यूनिसिपल आरमूर के अहाते में वाक़ म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 20 में मस्जिद एजाज के करीब रियल एस्टेट ताजरीन की जानिब से नॉन लेआउट प्लाट्स गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जा रहे हैं और इस अराजी पर तामीरी कामों के लिए बोर की खुदवाई की जा रही है। म्यूनिसिपल कमिश्नर को इस मुतालिक फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए तफसीलात बताई और इसी मुतालिक कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन अभी म्यूनिसिपल कमिश्नर आरमूर शैलजा ने कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दी। मुकामी अफराद रियासती हुकूमत नॉन लेआउट और गैर कानूनी अराजियात के लिए सख्त अहकाम जारी किए हैं। इसे सही करवाने के लिए मौका भी फ्राहम किया है, लेकिन इतने सख्त कवानीन के बावजूद कोई कार्रवाई न किए जाने पर मुकामी अवाम ने हैरत का इज़हार किया और म्यूनिसिपल कमिश्नर की अवाम तवज्जो पर भी सवालिया निशान लगाया जा रहा है।
लेकिन मुकामी अफराद ने इस संबंध में मीडिया को बुलवाने के बाद इतला पाकर कमिश्नर ने दौरा करते हुए सख्त कार्रवाई करने के मुताबिक मीडिया के सामने तफसीली बयान जारी किया। इस मौके पर मुस्लिम कमेटी सदर पेरकिट मोहम्मद अब्दुल माजिद व दीगर जिम्मेदार मौजूद थे। यहाँ पे सब ठहरे हुए हैं। 2017 में ये जो ज़मीन के मालिक थे उन्होंने जो है सो प्लाटिंग करने आए थे। जब हम लोग रोके, कमेटी वाले हम लोग रोके तो पूरे रोड छोड़ दूँ, 10% लैंड जो है सो 200 जो है सो गज़ यहाँ पे जगह छोड़ दूँ बोले वज़ू खाने को लग के मस्जिद के। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि अब 2 साल से అనధికారిక లేఅవుట్లు కానీ లేఅవుట్ లేని ప్లాట్లు కానీ ఉండకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల 31 ఆగస్టు రోజు విడుదల చేసిన జీవో అనుసరించి గతంలో ఉన్న 155 జీవోని కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తూ 2 రకాల జీవోలను విడుదల చేయడం జరిగింది। దాని యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఒక క్రమబద్ధీకరణ లేఅవుట్ ద్వారా ఇళ్ల నిర్మాణం చేపడితే భవిష్యత్తులో దానికి డ్రైనేజ్ నిర్మాణానికి కానీ రోడ్స్కి కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదని దీని ప్రభుత్వం ఒక మంచి ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చింది। కాబట్టి ఆర్మూర్ పట్టణంలో దాదాపు ఒక 500 వరకు ప్లాట్లు। फेसबुक ने बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह पर लगाई पाबंदी। फेसबुक ने इसके प्लेटफॉर्म से नफरत अंगेज तकारीर के पैगामात पोस्ट करने पर तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली टी राजा सिंह के फेसबुक पर पाबंदी आयद कर दी गई है। फेसबुक के एक तर्जुमान ने बताया कि हमने राजा सिंह को फेसबुक की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर पाबंदी आयद कर दी है। हम इन लोगों पर पाबंदी आयद करते हैं जो तशद्दुद को फरोग देते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से नफरत को आम करते हैं। नांदेड़ जिले के जानवर हो रहे लंपी मर्ज में मुब्तला, देहाती किसान मवेशी मालिकान में खौफ व दहशत का माहौल। इन दिनों नांदेड़ जिले में जानवरों की लंपी नामी बीमारी ने खौफ व दहशत मचा रखी है। इस बीमारी की बाइस मवेशी पालने वाले किसान और अवाम में खौफ व दहशत का माहौल है। गुज़श्ता चंद दिनों से नांदेड़ जिले के मवेशी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। जिले भर की बहुत सी तालुकों और देहातों के बैलों गायों के जिस्म पर बड़ी बड़ी गांठें नमूदार हो रही है। चूंकि ये बीमारी मुतदी है, इसके बायस ये बीमारी तेजी से फैल रही है। जानवरों में तेजी से फैलती इस बीमारी के बायस किसान जानवर पालने वाले देहातों में खौफ व दहशत का माहौल है। पहले कोरोना व लॉकडाउन के बायस वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसे में जानवरों में फैलने वाली इस बीमारी ने इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। वहीं जानवरों के डॉक्टर्स का कहना है कि अगरचा ये बीमारी मुतदी बीमारी है और फिलहाल इस बीमारी के लिए कोई वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, ताहम जानवरों की अमवात की शरह ना होने की बराबर है। मवेशी पालकों को चाहिए कि वो ना घबराएं और अपने जानवरों का इलाज कराएं। अगर वक्त पर और वेटरनरी के मशवरे से इलाज किया जाए तो ये बीमारी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन के दफ्तर पर अवाम व कायदीन का हुजूम, मसाइल की समाअत करते हुए जल्द अज जल्द हल करने का दिया तयक़ुन। शहर निजामाबाद के महालक्ष्मी नगर में मुकीम निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन से टीआरएस के अवामी नुमाइंदे और पार्टी कारकुनान ने मुलाकात करके अपने अपने इलाकों के मसाइल की वाकिफियत करवाकर हल करने का मुतालबा करने पर रुकन असम्बली ने बात करते हुए तमाम इलाकों के मसलों को जल्द अज जल्द हल करने का तयक़ुन दिया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में कार-खैर की काम अंजाम देते हुए अवाम के दिलों में घर करने वाले कायदा, साबिका रुकने पार्लियामेंट की कविता। इलाज से कासिर गरीब माँ बाप के नौनिहाल की हुकूमत की जानिब से माली इमदाद फ्राहम करते हुए बख्शी नई जान, अफराद खानदान ने किया इज़हार तशक्कुर। कोरोना वबा के दौर में रुकन असम्बली शकील आमिर की अवामी खिदमात बेमिसाल, खुदा इन्हें हर बला से दूर रखे और कामयाबी दे। कोरोना मुतासरीन में इनकी जानिब से आज मुफ्त राशन व तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की तक़सीम करने पर मरीजों ने दुआओं से नवाजा।
रैतु वेदिका डबल बेडरूम के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दी ओहदेदारों को हिदायत जारी। रूरल रुकने असम्बली कोरोना से एहतियात के बाद अवाम की खिदमत में मसरूफ, कायदीन व अवाम के मसाइल की समाअत करते हुए हल करने का दिया तयक़ुन। सेक्रेटरीट मस्जिद के इमाम व मौज़िन जुम्मेदार चुप्पी तोड़े और अवाम को जवाब दे, मस्जिद के मसले मुस्लिम जमातों की खामोशी पर किया अफसोस का इजहार, सेक्रेटरी तेलंगाना कांग्रेस कमेटी मोहम्मद माजिद खान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।